नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करी थी जो कि मैंने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखा। मैंने देखा वहाँ पर R260 रेल्स का एक बड़ा रेक खड़ा हुआ था। WAG-12 लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ था और बहुत ही लंबी ट्रेन थी। और R260 रेल्स जो कि सेल भिलाई प्लांट में बनाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रेल्स है जो अभी तक प्रोड्यूस हो पाई हैं सेल के द्वारा। और ये रेल्स जो होती हैं, इनकी खूबियां मैं पिछली बार बहुत सी वीडियो में समझा चुका हूं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और हाई स्पीड को सपोर्ट करती हैं। और हाई स्पीड की ही बात मैं यहाँ पर आज करने वाला हूँ। हाई स्पीड मतलब हम 160 से 200 kmph तक भी इस तरीके की रेल्स पर अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो ये रेल्स जो हैं, इनको मैंने जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखा तो मैंने एक बात कही थी कि ग्वालियर जो कि पड़ता है मथुरा झांसी सेक्शन के बीच में, यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है। अब थर्ड रेलवे लाइन में बहुत ज़्यादा चांसेस थे इस रेल के यूज़ किए जाने के, क्योंकि भारतीय रेलवे पूरी तरीके से तय कर चुका है कि दिल्ली झांसी सेक्शन जो कि 400 किलोमीटर के भी ऊपर का एक बड़ा सेक्शन है, यहाँ पर बहुत जल्द वो 160 kmph पर ट्रेन चलाना चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। चाहे सिग्नलिंग को लेकर हो, ट्रैक के अंदर कुछ चेंजेस करने हो उसको लेकर हो, और काफ़ी काम अभी और आगे भी चलेंगे क्योंकि कवच का बिछाना भी पूरे सेक्शन में बाकी है जिसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो इतना सारा काम जारी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रैक के अंदर कौन सी रेल यूज की जा रही है। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को काम दिया था, अगर आप लोग इस सेक्शन के नजदीक रहते हैं तो मुझे बताइएगा यहाँ पर जाकर के कि यहाँ पर R260 रेल यूज हो रही है। तो गौरव राजपूत जी ने मेरे को वीडियो भेजी, देखिए उन्होंने क्या बोला है। भाई मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जो नई थर्ड लाइन डली है, अब इसका ये ग्रेड देख सकते हो, 260 है। और मेरे वीडियो बनाने के बाद अब ETV भारत ने भी इस पर अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है कल ही, और एक्सप्लेन करा है इन रेल्स के बारे में जो आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं। तो गौरव राजपूत जी जो कि धौलपुर के नजदीक गए देखने के लिए इस रेल को कि ये थर्ड रेलवे लाइन में यूज हो रही कि नहीं हो रही, तो उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि R260 रेल्स ही हैं जो कि थर्ड रेलवे लाइन में यूज हो रही है। तो आई होप आप लोगों को जान के खुशी होगी, हम लोगों ने जो सोचा वही हो रहा है। भारतीय रेलवे इस सेक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है और अपनी बात को भी सीरियसली ले रहा है जो उन्होंने कही है यहाँ पर ट्रेनों को तेज चलाने की। हम लोग जानते हैं आज दिल्ली आगरा के बीच में, तुगलकाबाद से आगरा के बीच में 160 kmph पर ट्रेन चल जाती हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ज्यादा छोटा सेक्शन है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर ट्रू 160 kmph की स्पीड देखनी है तो एक बड़े सेक्शन में ही इसका फायदा समझ में आएगा कि एक बड़ी दूरी को तय करने में बहुत ही कम समय लिया ट्रेन ने। तो ऐसे में ये लगभग 500 किलोमीटर का अगर सेक्शन मान लें कि दिल्ली से झांसी और उसके आगे फिर बिना तक भी बहुत काम चल रहा है थर्ड रेलवे लाइन का, तो यहाँ पर इस तरीके के अगर चेंजेस आएंगे तो आने वाले समय में ये जरूर देखने को मिलेगा कि हाँ, भारतीय रेलवे अब स्पीड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहा है, और सेफ्टी के साथ में, क्योंकि कवच का इंस्टॉल होना भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि अब पैरेलल में चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कुछ समय पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, भारतीय रेलवे ने एक डिसीजन लिया है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत या गतिमान एक्सप्रेस जो कि दिल्ली आगरा सेक्शन में चल रही हैं फिलहाल, उनकी स्पीड को कम कर दिया जाएगा, 160 kmph से 130 kmph पे ले जाया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा, इसके लिए एक टेक्निकल वीडियो में आने वाले समय में बनाने वाला हूं जिसमें विस्तृत तौर पर समझेंगे ऐसा करने के पीछे और क्या टेक्निकल कारण हो सकते हैं। आपको आज सिर्फ इतना मैं बताना चाहूंगा, इसी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ये सेक्शन दिल्ली झांसी जो सेक्शन है, इसी में दिल्ली आगरा सेक्शन भी पड़ता है, और यही 160 kmph का एक अकेला सेक्शन है जिसमें कवच भी अभी सिर्फ 80 किलोमीटर पर ही इंस्टॉल हो पाया है लगभग, जो कि ट्रायल बेसिस पे ही है अभी। अगर हम यहाँ पर स्पीड को 160 ले जाने के लिए पूरी तरीके से सीरियस हैं तो हमको पूरा का पूरा इंफ्रा ही बदलना पड़ेगा या फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि अब किया जा रहा है। ट्रैक्स अगर नए डल रहे हैं तो R260 रेल्स का यूज हो रहा है। कवच की बात करें तो उसका भी इंस्टॉल होने का काम जो कि अभी धीमा है, इसमें तेजी लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत तेजी से हर फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो उन सब पे काम हो रहा है, तो कवच पे भी काम तेजी से होगा। क्योंकि समझ में आता है कि भारतीय रेलवे बिना कवच के अब 160 kmph पर ट्रेनों को चलाने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखद रहे हैं, और भारतीय रेलवे को अब ये समझ में आ रहा है कि उन लोगों को पूरा काम करना होगा, सिर्फ हाफ काम से नहीं होगा कि हमने ट्रैक बिछा दिया तो हम 160 पे ट्रेन चला देंगे। हर चीज की जरूरत है, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, ट्रैक साइड फेंसिंग की बात हो, कवच की इंस्टॉलेशन की बात हो,
सब चीजों पर काम होगा तभी जाकर के ट्रेन एक बड़े सेक्शन में 160 kmph पे चले। यही भारतीय रेलवे अब चाहता है और यही सारे काम जो हैं वो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शंस पे भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के हो या फिर ट्रैक के अपग्रेडेशन की बात हो, कर्वेचर को कम करने की बात हो और कवच इंस्टॉलेशन की बात हो, तो वहां पर भी ये काम चल रहा है। बस एक काम जो एक धीमा है वो कवच का ही काम धीमा है, जो मैं मानता हूं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगली वीडियो में इसको और बारीकी से समझेंगे कि जो कवच वाला काम है, क्या ये काम जो है बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है और जो बड़े इंपॉर्टेंट मिशन रफ्तार सेक्शन है उनमें इसको इंस्टॉल होने में कितना वक्त लग सकता है। थर्ड रेलवे लाइन के बारे में जो आप लोगों को अभी तक मैंने बताया वो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग भी क्या खुश हैं R260 रेल्स का यूज होते देखते हुए? और अगर आप भी सेक्शन में रहते हैं एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, देखिएगा जाकर के कि आपके रेलवे स्टेशन के नजदीक क्या R260 रेल्स थर्ड रेलवे लाइन में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, और हो सके तो मुझे भी बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।